राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 7 के बारे में आपको प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। मूलांक 7 जो है, मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल नंबर होता है, ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं और बहुत जल्दी जो है स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। वो लोग कितनी चीज़ें सीखते हैं अकल्ट साइंस के अंदर, उनका बहुत इंटरेस्ट होता है हिडन चीज़ें निकाल के सोचने में या समझने में, उन चीज़ों के अंदर उनका बहुत ध्यान होता है। तो वो लोग थोड़े अलग भी रहना पसंद करते हैं, या नहीं भी पसंद करेंगे तो नेचर किसी ना किसी तरीके से उनको सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है, ताकि वो अलग रहकर कुछ ना कुछ करें। यानी कि उनको अकेलापन ज़रूर मिलता है, चाहे वो शादी में हो। अगर शादी हुई हुई है तो आप ट्रैवलिंग में रहेंगे। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट आपको करके कभी कभी बताती रहूँगी कि जैसे आपका विवाह हो गया, मूलांक 7 हैं आप, तो आपको क्या होगा, किसी न किसी कार्य के कारण लगातार ट्रैवलिंग पे रहना पड़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा, आप अपने गृहस्थ जीवन से दूर 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 रहेंगे। वो चीज़ें बनती जाती हैं उसके अकॉर्डिंग ही, और आप उस हिसाब से ही बिहेव करने लगते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए ये वीक की जो प्रेडिक्शन है वो किस तरह से रहने वाली है। जो कार्ड्स अच्छे आते हैं उनकी एनर्जी को हम इन्हांस कर देते हैं, और जो कार्ड्स थोड़े कम अच्छे आते हैं उनकी हम पावर को लो कर देते हैं। ठीक है, उपाय उस तरह से मैं आपको बताती हूँ जिसके कारण आपका फ़ायदा हो। ठीक है, आपने उपाय भी कर लिए, मैंने जो मोटिवेशन दी वो भी समझ ली, और जो मैंने आपको जिस तरह गाइड किया वो भी आपने समझ लिया। तो कहीं मुझे गुंजाइश ही नहीं लगती कि कुछ भी दिक्कत आपको आए और आप किसी तरह से भी कोई परेशानी फेस करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आने वाला है, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप सेलिब्रेट करोगे, और जैसे कुछ ना कुछ चीज़ों के अंदर अटके थे, बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं निकले, कहीं गए नहीं, या कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, तो आप वो सारे बंधन तोड़ोगे और तोड़ने के बाद कहोगे लेट्स सेलिब्रेट। ठीक है, आप यानी कि किसी चीज़ को मानोगे नहीं, उसको हटाकर आप कहोगे चलो जी खुशी मनाते हैं। आपका कोई काम जो है किसी थर्ड पर्सन के आने से पूर्ण होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने गुरु को प्रणाम करना, सूर्य की आराधना करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे को। मंडे को मुझे आपके लिए कुछ अच्छा कार्ड दिखाई नहीं देता, यानी कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लोगों द्वारा मिल सकती हैं। लोग आपके लिए कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं, आपके लिए, आपके अगेंस्ट, जैसे दुश्मन चलते रहते हैं ना, दुश्मनी करते हैं आपके अगेंस्ट, कुछ ना कुछ कर कर के आ जाते हैं कि आप प्रॉब्लम में रहें, इस तरह से। लेकिन आपने क्या करना है, भगवान पर भरोसा करना है, खुद पर भरोसा करना है, और ऐसे लोगों को हटा देना है। अपने उपाय क्या करना है, अपने केले लेने हैं और सीधा मंदिर में गणेश जी के पास जाकर चढ़ा देना। ठीक है, या हनुमान जी को चढ़ा देना और या गणेश जी को चढ़ा देना। ठीक है, दोनों जगह आप जो है केले जो है दे सकते हो, घर में नहीं चढ़ा सकते। अब ये बोलो घर में, अब घर में चढ़ाओगे तो आपको सारा प्रसाद खुद ही खाना पड़ेगा ना, तो वो आपको बाहर बांटना है ताकि वो बाहर जाए, और उसे यहाँ घर से निकाल के आप धर्म स्थान में दे के आएंगे, तब जाके आपके लिए जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आप झंडा लगवा सकते हैं गुरुद्वारे या मंदिर तो वो भी आप करें, तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट रहने वाला है। उसके बाद मतलब ये जितने भी लोग आपके अगेंस्ट आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ सीखोगे, नया एक्सपीरियंस करोगे, कोई ना कोई छोटा है जो आपको सबक दे जाएगा। कितनी सबक देने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ वो कुछ गलत कर जाएगा, वो आपके लिए कुछ बेटर करेगा। ठीक है, आपको उससे कुछ सबक मिलेगा, देखो ये छोटा मुझसे कितना बढ़िया करके गया। ठीक है, आपको इस तरह से अंदर से फील होगा। तो आपने कुछ नया सीखना है, कुछ नया समझना है, और उसके बाद हो सके तो आप फिश को जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देना, मछलियों को। अगर आप मछलियों को दे नहीं पाएँ तो आप किसी ना किसी लेबर को जो हाथ से मजदूरी करते हैं उनको आप करना, जिनकी हार्ड लाइफ है, जो लगातार मेहनत करते हैं, उनको ज़रूर आप कुछ ना कुछ दे देना, तो वो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। आप किसी ना किसी बात के कारण ना आप गिल्टी फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा ओहो मैंने ये क्या किया, ऐसा क्यों किया। तो वो चीज़ आपको अपने मन से गिल्ट जो है वो निकालना है, और अपने आप को आपने भगवान की तरफ लगाना है। गणेश जी की आराधना उस दिन करोगे बैठ के, तो वो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देंगे। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कि भी आपको किसी ना किसी का कॉल आएगा, किसी ना किसी से बातचीत होगी, कोई ना कोई आपसे बात करेगा। आपका दोस्त हो सकता है, आपका जानकार हो सकता है, जिसके साथ आपको बात करके कंफर्ट फील हो या आपकी सिचुएशन से आपको वो हार्डशिप से निकाल पाए। वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। आपके अंदर का जो एक रूखापन है उसे हटाकर वो नरमाई लाने की कोशिश करेगा उस चीज़ के अंदर। आप बहुत रूखे बन रहे हो, तो वो रूखापन जो था ना आपके अंदर से वो हटाएगा और उसके बाद आपको जो है थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। तो ये फ़ोन कॉल जो है आपके दिल को बड़ा सुकून देगी। तो इस दिन ज़रूर किसी ना किसी के साथ आप बात करना, ठीक है, या एक्सपेक्ट करना कि किसी ना किसी का कॉल आपको ज़रूर आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देगा, और आप जिस तरह से देखोगे ना कि हाँ मुझे कुछ जस्टिस मिला है या मैंने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण मुझे जो है न्याय मिल रहा है, तो आप एक अनजाने से रास्ते के ऊपर चल निकलोगे। अनजाना रास्ता मतलब ट्रस्ट का है, विश्वास का है, ईश्वर के अंदर आस्था का है। तो आप उस रास्ते पे निकल पड़ोगे। डेफिनेटली अगर मुझे एक चीज़ से कहीं से आराम आएगा या मुझे ऐसा लगेगा तो डेफिनेटली मैं वो काम करने की कोशिश करूँगी कि ये काम जो है मेरा चल निकले, आगे निकलूँ मैं उस चीज़ में। तो आप एक अनजान से रास्ते पे चल निकलोगे जिसके रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। आपको बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे वहाँ पर, वो एक्सपीरियंसेस तो वक्त के साथ आपको पता चलते रहेंगे। उसके बाद फ्राइडे को आपको एक मन के अंदर एक भावना आएगी। पहले आप इमोशनली डाउन होगे और उसके बाद आप सोचोगे अरे छोड़, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। यानी कि आप अपने मन को खुद ही समझा लोगे, खुद ही अपने आप को जो है आगे बढ़ा लोगे। और जैसे ही आप उस जगह से हट के चलोगे कि इसमें कुछ नहीं रखा। आप एक चीज़ सोचो, जब किसी को प्यास भी लगी हो, एक कौवा भी होता है तो उसको भी प्यास लगी हो, तो अगर वो देख रहा है ना कि एक बोल में नहीं है तो वो दूसरी छत पे चला जाएगा देखने के लिए कि क्या इनके बोल में पानी है, मैं यहाँ से पी सकता हूँ। प्याला रखा होता है ना जो, तो वहाँ अगर आप खाली रखोगे ना तो देखोगे आपकी छत पे आएगा, पीप करेगा, उसमें कुछ नहीं है, और उसके बाद दूसरी जगह चला जाएगा पीने के लिए। यानी कि वो भी वेट नहीं कर रहा। अगर एक चीज़ से आपको नहीं मिल रहा है कुछ, इन चीज़ों से आप सीखो। मैंने तो इन चीज़ों से हमेशा बहुत कुछ सीखा है। तो आप आगे की तरफ वो बढ़ जाते हैं कि हम वहाँ से देख लेंगे। वो किसी जगह पे फिक्स नहीं हो रहे कि वो बाउंड नहीं है आपके, ना आप बाउंड हो उनके, ना वो बाउंड है। अगर आपने नहीं रखा वो एक दो बार बोलेंगे और उसके बाद आगे चल पड़ेंगे। आपने भी वही करना है। और यहाँ पे ऐसा ही होता हुआ दिखाई देता है कि आपकी विजन बड़ी वास्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी सोच बदल जाएगी। आप जड़ों से लेके सर तक, बिल्कुल मतलब सर से लेके पैर तक होता है ना, आप इस तरह से करके एक एक एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे अपनी सोच को परिवर्तित करने में और अपने ऊपर काम करने में। यानी कि आप बहुत बेटर तरीके से अपने आप को संभालोगे। अब सैटरडे के लिए क्या प्रेडिक्शन रह रही है? सैटरडे को ये हो रहा है कि आप किसी को डोमिनेट करना चाहते हो या किसी की डोमिनेशन सहोगे, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स जो कि डोमिनेटिंग है, यानी कि उसका कहीं सिक्का चलता है। सिक्का चलने का मतलब है एक प्रॉपर एक जगह है जहाँ पर उसका रॉब रहता है, यानी कि एक छोटी सी टेरिटरी का वो एम्परर है। समझ में आ गई? तो वहाँ का वो उसका सिक्का चलता है, तो वो आपकी मदद करेगा। अब वो आपकी मदद कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? आपको बढ़िया उससे रिस्पॉन्स मिल रही है, आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो इस इंसान के साथ आप आराम से बात करें, उसका फ़ायदा उठाएं और डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। समझ जाएं कि सैटरडे को किसी ना किसी ने आपके पास आना है या कोई ना कोई आपकी मदद कर रहा है और आपको खूब सारा सामान नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब आपको खूब सारी चीज़ें जो कि आपको लक्ष्मी देती है, लक्ष्मी तुल्य आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो और उनके अकॉर्डिंग चलो। अब ये प्रेडिक्शन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।